ये तो गरम गरम जलेबियाँ हैं ना, ये मैं 106 किलोमीटर दूर से मैं खाने आया हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त होती हैं। कई महीनों से अपने घर में बैठे बैठे हो गए थे बोर, तो सोचा चलो कहीं होके आते हैं। और बस हम यूं ही निकल पड़े हैं। सिर्फ जो है वो हमने ये सोचा कि चलो कहीं चलें, और हमारे दिमाग में ख्याल आया एक ऐसी जगह का जहाँ पर हम अपने मुंह का स्वाद चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ से निकल पड़े हैं। बारिश का मौसम है, आप देख ही सकते हैं। समा बहुत ही ज़बरदस्त है, और ऑलमोस्ट लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया चल ही रही है। और हमने कहा क्यों ना चलो अपने एक फेवरेट जगह पे चलते हैं। अभी आपको उसका डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे थंबनेल देख के आपको कुछ कुछ पता ही लग गया होगा। तो बस हम मूव कर चुके हैं, लगभग 150 किलोमीटर की राइड करेंगे, और उस राइड नहीं, ड्राइव करेंगे, क्योंकि कार से जा रहे हैं और कार से ही वापस आ जाएंगे। तो एक छोटा सा प्लान रखा, क्योंकि बोरियत अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि, और ख़ासकर जो घुमक्कड़ी लोग होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो सब कुछ के बिना रह सकते हैं, वो ट्रैवलिंग के बिना नहीं रह सकते। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने अपने आप को कम से कम 4 से 5 महीने कैसे बांध के रखा है, ये मेरा ही दिल जानता है। और मुझे जो अच्छी तरह जानते हैं वो भी ये बात समझते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले तो आप इस रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए, इस बारिश का मज़ा लीजिए, फिर हम पहुँचेंगे वहाँ, फिर देखते हैं वहाँ क्या है। कि हम बस यहाँ से निकल के मुंबई की थोड़ी सी आगे जाते हैं। अभी हमने बस अहमदाबाद हाईवे पकड़ा है, और बस यूं ही एक ड्राइव पे निकल पड़े हैं कि कुछ 100-200 किलोमीटर जाएंगे, 100 किलोमीटर, और उसके बाद लौट आएंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गया था जाम नहीं देखा था, बहुत दिन हो गया था रोड्स नहीं देखी थी, रोड्स का मतलब हाईवेज नहीं टच किए थे। तो बस एक वही एक और कहीं ना कहीं इस बात का जो बेसिकली ट्रैवलर्स होते हैं, जो रोड के दीवाने होते हैं, उनको ये बात बहुत खलती है, और ये बहुत खल भी रही थी कि आखिर कितना लंबा समय हो चुका है, आखिर कब हम घर से बाहर निकलेंगे। तो आज बस यूं ही एक प्लान बनाया, हम कहीं उतरे नहीं गाड़ी से, हम बिल्कुल गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्योंकि एक और तो हमारा ये फ्रस्ट्रेशन लेवल भी होता जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कहीं निकला जाए, और बस हम निकल पड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं बहुत गजब का मौसम है इस समय। आपने पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि इस समय मुंबई का बारिश बहुत ज़ोरदार है। और अब हम लोग इस समय वसई के पार कर चुके हैं और गुजरात रोड पे हैं। हम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे, हम गुजरात में इंटर भी नहीं करेंगे। तो बस खाली ये एक ऐसे ही व्लॉग बनाया कि कम से कम घर से निकलें, कहीं कुछ करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस ब्लॉग में बहुत कुछ होगा आपके लिए, बट हाँ एक वो ज़रूर है कि हाँ, कई बार आप जब होता है जो आपके पसंद की चीज़ होती है, जब भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना होता है, फिर आप एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन, एक मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है। तो मैंने बस इसी को दूर करने के लिए कि नहीं यार, अब तो लगता है कि अगर हम ऐसे ही मतलब कहीं बिना निकले काम करते रहेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि बस एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं, 2-3-4 घंटे का। लौटने में हम लोग को रात भी हो जाएगी, तो वो एक फील भी आ जाएगा कि हाँ, हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। क्योंकि इस रूट पे हम निकले हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लौटूंगा तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे, या उसमें 1 घंटे का जाम भी होगा। तो बस एक ये छोटा सा व्लॉग बनाया है रोड्स का। आप इंजॉय कीजिए रोड्स को, और छोटे छोटे प्लान आप भी बनाइए। क्योंकि ये जो प्लान्स होते हैं, जो बेसिकली मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो ट्रैवल लवर्स हैं, जो बिना घूमे रह नहीं सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर वो छोटे छोटे इस तरह से प्लान बनाएंगे तो उनका थोड़ा सा ज़रूर, आप जब भी कुछ भी काम करेंगे तो उसमें एक नया फ्रेश स्टार्ट आपको मिलेगा। जो मैं फील करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि जब मैं कहीं भी घूम के आता हूँ, कहीं भी एक ट्रैवल, कहीं भी एक राइड करके आता हूँ, या मैं एक ड्राइव करके आता हूँ, तो उसके बाद एक अलग से एनर्जी आ जाती है कुछ काम को नए ढंग से करने की,
with full of energy because I feel, you know, refresh. ऑर्डर किया है वो है ये फाफड़ा एकदम गरम, उसके साथ कढ़ी, मिर्ची, जलेबी और साथ में ये है पपीते का अचार। पपीते का सांभर बोलते हैं इसको, अचार नहीं चटनी बोल सकते हैं। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, oh no, you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. You I deserve to find some self-comfort. So find a way to डोसा इतना बड़ा ये पिज़्ज़ा मसाला डोसा, पिज़्ज़ा डोसा टाइप, देखते हैं कैसा है। ये है पिज़्ज़ा डोसा, अमेजिंग अमेजिंग। पानी पूरी, जी हाँ, यहाँ पानी पूरी का भी मज़ा आप ले सकते हैं। इसको टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत ढेर सारा कॉर्न पड़ा है, चीज़ पड़ा है और सबसे बड़ी चीज़ ये मैदे के बिना बना हुआ है डोसे का। तो डोसे का जो राइस होता है उसका बना हुआ है। चलिए हम लोग आ गए हैं श्री जालाराम, जहाँ पे जहाँ का नाश्ता मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, और वो फाफड़ा मैंने भी दिखाया भी आपको। तो ये है जालाराम के ओनर। तो
आप गुजराती बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? हिंदी गुजराती दोनों आता है, यानी सबके लिए पढ़े लिखे मराठी। तो अभी एक चीज़ आपसे ये जाननी है कि ये लोकेशन क्या कहलाती है? ये अम्बोली विलेज कहा जाता है और डानो तालुका में आता है। अच्छा, अम्बोली विलेज। हाँ, और नेशनल हाईवे 8 पे महालक्ष्मी से 8 किलोमीटर के रेंज पे ये रेस्टोरेंट है। महालक्ष्मी से 8 किलोमीटर पे। चलिए, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए। आप जब उधर से आएंगे तो आपको ये मुंबई से आते समय आपको लेफ्ट हैंड में मिलेगा, महालक्ष्मी के आगे 8 किलोमीटर, और ये अम्बोली करके जगह है। जब भी आइए आप यहाँ पे ज़रूर आइए, और आप यहाँ नाश्ता करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका सफ़र जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग राजस्थान जाते हैं, काफ़ी लोग अपनी गाड़ियों से गुजरात जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अभी हम लोगों की यहाँ मुलाकात हुई अच्छे से, और किसी दिन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे पक्षी हैं, हम उनको भी ज़रूर दिखाएंगे। और वो आप अगर बच्चों के साथ आते हैं, दिन में आते हैं, तो ये उनके लिए एक अलग सा एडवेंचर रहेगा। और खाने पीने की तो बहुत सी चीज़ें यहाँ ही हैं, इसलिए कोई वो टेंशन है ही नहीं। चलिए भाई साहब, थैंक यू।